अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जानते हैं मेरा नाम है मुनीब ज़िया और आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन की और उसके अलावा उसकी जो डिवीज़न है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की उसकी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा इसमें आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ये सिर्फ पैरामेडिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए टॉपिक नहीं है, बल्कि ये सब स्टूडेंट्स के लिए जो जिनके पेपर जैसे फार्माकोलॉजी के लिए जिसके पेपर देने हैं। सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये एक फंक्शनल डिवीज़न है नर्वस सिस्टम की, जिसकी ज़िम्मेदारी क्या है कि ऑटोनॉमिक एंड अनकॉन्शियस जो फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि कंट्रोल ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, रेस्पिरेटरी रेट, पैल्पिटेशन, मतलब कि जो वो फंक्शन जो आपके काबू में नहीं होते खुद, ये उसको कंट्रोल करता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is the functional division of nervous system which is responsible for the which is responsible for the autonomic and unconscious function। ये राइटिंग ज़रा ऐसी है, आप इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैं सतत बोल इसी रहा हूँ कि ताकि आपको कोई लफ्ज़ समझ ना आए, वो आपको उसी वक्त क्लियर हो जाए कि मैंने लफ्ज़ क्या बोला, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आती। ये कंट्रोल क्या करती है? कंट्रोल हार्ट रेट, डाइजेशन, ब्रीथिंग, ये चीज़ें। अच्छा, आगे इसकी दो डिवीज़न कह लें आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आगे दो डिवीज़न है। क्या क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, जो है ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ओरिजिनेट्स कहाँ करता है, मतलब कि ये शुरू कहाँ से होता है? ओरिजिनेट्स ये करता है क्रैनियल से एंड नर्व से एंड सेक्रेटरी पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। सबसे पहले इसका फंक्शन पूछ लेते हैं क्या है। जो है ना सिंपैथेटिक का, इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी को एमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करती है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट जिसे कहते हैं, फाइट और फ्लाइट कंडीशन। मतलब और इसका इफेक्ट क्या होता है ये मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले कहते हैं ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, फाइट और फ्लाइट के लिए। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये प्रमोट करता है रेस्ट, मतलब फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन के बाद अपनी बॉडी को वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए प्रमोट्स रेस्ट और डाइजेस्ट, रेस्ट और डाइजेस्ट। अच्छा जी, इन दोनों का ये अफेक्ट क्या करते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
सिंपैथेटिक की बात कर लेते हैं पहले हम। ये अफेक्ट क्या करते हैं जी, हार्ट रेट, इंक्रीज़ हार्ट रेट, मतलब जैसे कि आपको एकदम से आप घबरा गए हो, तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ना, वो आपको साथ ही आपका जो हार्ट रेट है ना तेज़ कर देगा। डायलेट प्यूपिल, मतलब एकदम से आपने देखा होगा किसी को एकदम से हैरानी वाली खबर मिले ना, एकदम से उसकी आंखें खुल जाती, डायलेट प्यूपिल्स, डायलेट प्यूपिल्स। उसके बाद रिलीज़ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, पूरा टॉपिक होगा इसका इंशाल्लाह कवर, उसमें आपको बताऊंगा क्या चीज़ है एड्रेनलिन, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ये चीज़ें करता है, मतलब ये समझ लें एमरजेंसी कंडीशन, जैसे कि आपको कोई खबर आई, एकदम से आपका हार्ट रेट तेज़ हो गया, आपका डायलेट प्यूपिल हो गए, आपका बॉडी में रिलीज एड्रेनलिन हो जाएगा। एड्रेनलिन बहुत चीज़ों को इफेक्ट करता है। मैं आपको छोटी सी फॉर्म में बताया तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों पे इफेक्ट करता है। अच्छा जी, आगे हम इसकी बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, ये वो है मतलब वापस आप इसको वापस ठीक करने के लिए, इसको इन चीज़ों को वापस ठीक करने के लिए, इन सब चीज़ों को वापस ठीक करने के लिए, मतलब जैसे इंक्रीज़ हार्ट रेट था, अब ये स्लो हार्ट रेट करेगा, मतलब कि वापस बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा। स्लो हार्ट रेट कर लिए, इन बिट कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपल कर लेगा, कॉन्स्ट्रिक्स प्यूपिल। उसके बाद प्रोमोट और रिलैक्सेशन, जो मैंने आपको पहली बात बताई, प्रोमोट रिलैक्सेशन। इनकी ओरिजिन जो मैंने बताया था, ओरिजिन जो है ना सिम्पैथेटिक का ओरिजिन वो होता है जी थोरैक्सिक एंड लंबर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये ओरिजिनेट्स करता है थोरैसिक एंड लंबर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वाइल मतलब के जबकि जो ये है ना पैरासिम्पैथेटिक, ये ओरिजिन करता है जी, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये करता है क्रैनियल, ये मैं आपको क्रैनियल, ये थोरैक्सिक, ये स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, ये क्रैनियल एंड सैक्रल पार्ट से ओरिजिनेट करता है ये। आगे इनके रिसेप्टर्स होते हैं, इंशाल्लाह वो हम आगे अगले टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे, इनके रिसेप्टर्स। ये अभी आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दिया है। आगे हम बात करेंगे ड्रग इस पे कैसे एक्ट करता है, कोई भी हम दवाई लेते हैं वो कैसे रिएक्ट करती है, आगे से किस तरह बाइंड होती है बॉडी में जाकर, क्या रिस्पॉन्स देती है, वो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, वो मुझे लाजमी कमेंट में मैसेज करें, मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।